सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंटिलीवर को। कैंटिलीवर में होता क्या है, बेसिकली एक जो रोड होती है उसका एक सिरा किसी भी दृढ़ आधार से रिजिड सपोर्ट से जोड़ा जाता है और दूसरा सिरा जो होता है सेकेंड एंड उसको फ्री रखा जाता है। मतलब इसको जो है किसी भी चीज़ से जोड़ा नहीं जाता है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें हमने कैंटिलीवर को बनाया है। यहाँ पे है कैंटिलीवर के वाइब्रेशंस को हमें काउंट करना होता है। मतलब कि जो कैंटिलीवर को अगर हमने थोड़ा सा भी मोशन देने की कोशिश करी तो मोशन जब होंगे तो उसका वाइब्रेशन कैसे क्या होंगे, कंपन कैसे बन रहे हो और आवर्तकाल इसका कितना क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसे। कैंटिलीवर एक निकाय है, मतलब एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है जिसमें बीम जो प्रत्यास्थ पदार्थ, प्रत्यास्थ मतलब कि जो जिसकी इलास्टिसिटी अच्छी हो, प्रत्यास्थ पदार्थ जैसे स्टील से बना होता है। जैसे यहाँ पे इस जो डायग्राम में है ये बीम है, इसको हमने स्टील से बनाया है। कैंटिलीवर के एक सिरे को दृढ़ आधार से जोड़ा जाता है। एक रिजिड सपोर्ट लगा देंगे हम एक सिरे को, बीम की एक सिरे को, एवं दूसरे सिरे को मुक्त मतलब फ्री रखा जाता है। तो जैसे आप देख सकते हो घरों की जो बालकनी होती है उसमें एक सिरा दृढ़ आधार से जुड़ा है, बट दूसरा हिस्सा अगर सामने वाला हिस्सा देखेंगे तो वो कैसा है, फ्री है। बालकनी से हम समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे ब्रिज वगैरह होते हैं उनको भी हम देख सकते हैं, वहाँ पे भी यूज़ करते हैं कैंटिलीवर का ही। अब कैंटिलीवर में मेन क्या है कि कैंटिलीवर की जो लंबाई होती है, जिसको मैंने यहाँ पे L से प्रदर्शित किया है, कैपिटल L से, कैंटिलीवर की लंबाई उसकी चौड़ाई मतलब विड्थ से, लेंथ उसकी विड्थ से की तुलना में अधिक होती है। जब भी एक कैंटिलीवर बनेगा तो हमको लेंथ को ज़्यादा ही रखना है, चौड़ाई को कम रखना है। अब विचलन हेतु मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है हमको, ऑब्जेक्ट को, जो भी हमारी बीम है उसको ही हमको डिस्प्लेस करना, विस्थापित करना। तो विचलन हेतु बल लगाएंगे हम, फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। बल लगाने के लिए एक निश्चित द्रव्यमान की वस्तु को हम टांगेंगे किस पे, बीम के ऊपर। निश्चित द्रव्यमान वाली वस्तु को मुक्त सिरे
पर लटका दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे ये इसका फ्री एंड है, तो हम यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट को लटकाना होगा हमें इस सिरे पे, ये जो है ये वाला फ्री सिरा है तो यहाँ पे लटकाएंगे। अब आगे समझते हैं। यदि मुक्त सिरे को थोड़ा सा विक्षेप देकर, मतलब विस्थापित कर कर छोड़ दिया जाता है, तो क्या होगा, मतलब इस वाले सिरे पे हमने थोड़ा सा फोर्स लगा के विस्थापन दिया है ना, तो इसमें मोशन होने लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो बीम का जो स्थिर सिरा है, स्थिर सिरा मतलब जो दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है, तो बीम का स्थिर सिरा स्थिर सिरे के साथ कंपन करने लगती है। मतलब क्या हुआ, हमने इस सिरे पे वाइब्रेशन दी है, थोड़ा सा भी विक्षेप किया, इसको विस्थापित किया, तो यहाँ पे फोर्स वर्क करने लगेगा, फोर्स वर्क करेगा, तो ये वाला जो है, ये वाला जो सिरा है ये तो सपोर्ट में ही है, तो ये तो स्थिर ही रहने वाला है, पर ये बीम क्या है, उस विक्षेपण के कारण, विस्थापन के कारण वाइब्रेट होने लगेगी। मतलब ये यहाँ पे अगर इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, तो आपने विस्थापित किया तो ये कुछ x दूरी तय कर ली और ऐसे इसमें कंपन होने लगेंगे। अब आगे समझते हैं। ठीक है, इन कंपनों को ही हम क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर के कंपन। इन कंपन को कैंटिलीवर के कंपन कहा जाता है। अब ये जो कंपन है किस पे निर्भर करेंगे, तो कंपन की जो निर्भरता है, बीम के कंपन की निर्भरता या कैंटिलीवर के कंपन की निर्भरता, कंपन की जो निर्भरता है बीम के आवर्तकाल पदार्थ के प्रत्यास्था के गुणों, मतलब आप भी जो भी पदार्थ ले रहे हो उसके प्रत्यास्था के गुण पे भी निर्भर करेगी। और बीम के एम्पलीट्यूड, ये आयाम, एम्पलीट्यूड वगैरह सब मैंने समझा दिया है, पर है इन चीज़ों पर, मतलब आवर्तकाल, प्रत्यास्था और एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंसी है किसकी, हमारे कंपन की। अब यदि किसी कैंटिलीवर की लंबाई कितनी हो, L हो, माना है ये हमने, लंबाई L मीटर हो, मीटर लिख लेते हैं, चौड़ाई जो है
W मीटर है, मोटाई T हो, मोटाई या थिकनेस, तब सरल आवर्ती गति करेगा ये भी, तो सरल आवर्ती गति से कैंटिलीवर का आवर्तकाल कितना हो जाएगा। अब हमें पता है सरल आवर्ती गति करते हुए पार्टिकल का, कण का होता है m/k, जहाँ पे k होता है निकाय की दृढ़ता, रिजिडनेस है हमारी k, है ना, किसी सिस्टम की रिजिडनेस है, और m क्या है, मुक्त सिरे पर लटका द्रव्यमान। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब k जो होता है, ये k वो बेसिकली लेंथ और जड़त्व आघूर्ण पर निर्भर करता है। k किस पर निर्भर है, लंबाई, कैंटिलीवर की लंबाई, जड़त्व आघूर्ण I और यंग प्रत्यास्था गुणांक y पर निर्भर करता है। तो इस हिसाब से k का भी कुछ न कुछ वैल्यू होगा। तो जो हमारा k की निर्भरता कुछ ऐसी है, अब ये k इक्वल टू हो जाता है 3y I के अपॉन में l की पावर 3, और हमारा जो जड़त्व आघूर्ण होता है इस तरीके के सिस्टम के लिए WT3 के बटे 12। अब क्या करना है, इस I के मान को हम रख देते हैं वापस किस में, k में। तो जब हम k में I के मान को रखेंगे तो क्या आएगा, 3y I के प्लेस पे WT की पावर 3 के बटे 12 और L की पावर 3 तो चल ही रहा है, इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारा k का मान आ जाएगा y WT की पावर 3 अपॉन में 4 L की पावर 3, ये आ गया k का मान। अब हमने जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन से आवर्तकाल या टाइम पीरियड की वैल्यू क्या निकाली, t इक्वल टू 2π अंडर रूट m/k। अब यहाँ पे रख देते हैं m की प्लेस पे तो m ही रहेगा। अब यहाँ पे रख देते हैं k का मान जो कि कितना आया है y WT की पावर 3 अपॉन में 4L क्यूब। तो यहाँ से t आ जाएगा कैंटिलीवर के लिए 2π 4m L की पावर 3 अपॉन में y WT की पावर 3। तो ओवरऑल जो हमारा टाइम पीरियड आया ये इन चीज़ों पे निर्भर कर रहा है, इसकी निर्भरता इन चीज़ों पे है। मतलब किस किस पे है, एक तो मास पे डिपेंडेंसी है, आप जो भी मास बॉडी का लटका रहे हो मुक्त सिरे पे कितना द्रव्यमान है उस पर, लेंथ कितनी रख रहे हो, मोटाई कितनी रख रहे हो और चौड़ाई कितनी रख रहे हो, इन सभी चीज़ों पे। और हाँ, साथ ही साथ में यंग प्रत्यास्था गुणांक जो कि इलास्टिसिटी को बताएगा। इन सभी चीज़ों पे हमारा जो है कैंटिलीवर का आवर्तकाल निर्भर कर रहा है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया जो कि कैंटिलीवर के बारे में था।